अगर एंड और नॉट पढ़े हो, नहीं पढ़े हो मतलब आया था सिलेबस में है क्या एंड और नॉट? एंड और नॉट वगैरह ट्वेल्थ में था? नहीं फिजिक्स में था ना। फिजिक्स में था? हाँ ये जॉर गेट। ठीक है मैं बता रहा हूँ अच्छे से सब। हाँ वो सब देखो पहले थ्योरी क्लियर करते हैं इसका, क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है हम लोग फाइल बना लेते हैं bitwise डॉट सी। इसको हटा दो। देखो तुमको पता है बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे, बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करेंगे? मान लो एक नंबर है हमारे पास, मान लो 10 है, 10 है, तो इसका बाइनरी कैसे क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल लॉजिक है, एक एक तुम लोग पढ़े होगे रस्सी में निकाल के करते हैं, वो पढ़े होगे ना, मैं तरीका बताता हूँ। मान लो मुझे 10 निकालना है, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा जैसे कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद जाएंगे 60। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 10 का निकालना है, 10 का बाइनरी नंबर, 10 का बाइनरी नंबर। तो 60 से आगे नहीं जाने वाला है, ठीक है, 60 से आगे नहीं जाएगा। तो अब मुझे करना है इसमें से किस पे 1 रखेंगे तो वो ऐड होकर 10 हो जाएगा। यहाँ तो नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 1 एक 8 पे और एक कहाँ पे 2 पे, हो गया 10। यहाँ पे कर दो, अरे यहाँ पे 1, यहाँ पे कर देंगे 0, ठीक है, यहाँ भी कर देंगे 4 पे भी कर देंगे 0, ये हम 4 ही लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है 4 ही रखते हैं, 16 हटा दो, ठीक है, ये हुआ, रहने दो हटाओ, ये हो गया 10 का बाइनरी नंबर 1010। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 1 2 1 2 4 8 और 16, और इससे आगे नहीं जाने वाला है 10 का बाइनरी नंबर। अब मुझे निकालना है 12 का, ठीक है, 12 का बताओ कैसे करूँगा 12? 8 और 4 पे 1 कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ एक यहाँ पे 1 कर देंगे, दूसरा यहाँ पे 1 कर देंगे, इस पे 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 हो गया 0। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख रखा है, जैसे कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो एंड में पढ़ाया था मैंने, एंड में अगर दोनों ट्रू होता है तो ही ट्रू होता है, मतलब कि दोनों 1 होगा तो 1, और एक भी 0 हुआ तो 0। वीडियो एंड में क्या बताया था, दोनों ट्रू हो तो ट्रू, ट्रू मतलब एंड 1, तो दोनों 1 हो तो 1 नहीं तो 0, और में क्या होता है एक भी ट्रू है तो ट्रू, अगर एक भी 1 हुआ तो 1। ठीक है, अब देखो अब मुझे इन दोनों का 10 और 12 का मुझे निकालना है, एंड करना है, तो मुझे इसे निकालना है एंड ऑपरेशन। तो एंड कैसे होता है, सिंबल ये होता है, मुझे इस दोनों का एंड निकालना है। अब देखो तो एंड में क्या बोला मैंने, दोनों 1 है तो 1, तो यहाँ पे क्या है, दोनों 0, इधर से करेंगे हम लोग, तीनों का 0 आएगा, 1000 हम लोग यहाँ से करेंगे, तो दोनों 0 तो क्या होगा, एंड में क्या होगा, दोनों 0 है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक, एक 0 है, दोनों 1 चाहिए, अभी 0, अभी 1, ये क्या इतना आ गया, कितना आ गया, ये 100 आ गया। ये किस में आया, बाइनरी में आया, ये क्या है, ये बाइनरी नंबर है,
बाइनरी नंबर है। अब मुझे पता करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है। हमारा कितना आंसर आया है, 100 आया है, 1000 आया है। अब हम लोग सेम लॉजिक हमारा देखो 0 पे 1 पे क्या है 0, ये देखो ये वाला सेम लॉजिक। जैसे हम लोग देखो जैसे हम लोग फाइंड किए हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर, वैसे ही करेंगे हम लोग बाइनरी से डेसिमल। तो इस पे क्या है 1 पे क्या है 1 पे क्या है 0 है, 2 पे क्या है 4 पे क्या है 1 पे क्या है 8। क्या आंसर होगा 8। इसका आंसर डेसिमल में होगा, इसका कितना 8 होगा। ये हुआ इसका एंड ऑपरेशन। जीरो वाले कुछ काउंट करेंगे नहीं, ये वाला काउंट नहीं करेंगे। एक ये देखो अब इंटरनली कैसे होता है, देखो जिस पे 1 है 1 इंटू 8 प्लस इस पे 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। देखो ऐसे काउंट होता है, तो सीधे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जिस पे 1 है उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि बाकी 0 वाला तो कुछ नहीं, 0 होने वाला है वो। ठीक है, अब देखो हमें पता है 10 का, ठीक है सेम चीज़ कॉपी करते हैं यहाँ पे हम और निकालते हैं इसका। ये लगने वाला है हमें, ये मिल गया हमें। अच्छा थोड़ा सा चलते चला गया क्या, हाँ नहीं इस वाले चले हाँ ठीक, अभी ठीक है। अब देखो मुझे और निकालना है, और का सिंबल क्या होता है ये वाला, एक हाँ मुझे और निकालना है इसका। तो और क्या होगा बताओ, और में क्या पढ़ाया था मैंने, एक भी 1 हुआ तो एक भी 1 हुआ तो 1। यहाँ पे क्या है दोनों, जीरो ये 0 कर दो। ये सब हुआ, वो तो हुआ है। यहाँ पे क्या है एक 1 है, 1 देखो जा रहा है इधर। अभी यहाँ भी 1, यहाँ पे 1। ठीक है, एक भी अगर 1 है तो 1। एक किस में आया हमारा, एक इसमें आया बाइनरी में आया। किस किस पे 1 है, 8 4 कितना हो गया, समझे ये कैसे आया, 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना आ गया 14। समझिए कैसे चेंज करना है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हो जाएगा सबसे इजी वे। कोई डेसिमल वगैरह का झंझट नहीं, कुछ नहीं, सीधा जहाँ तक। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मुझे निकालना है बाइनरी नंबर ऑफ 60, बताओ कितना होगा। तुम अब ये तुम लोग करके तुम लोग करोगे बाइनरी नंबर ऑफ 60 बेस्ट। ये देखो मुझे फाइंड करना है बाइनरी नंबर ऑफ 60, तो कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, इधर से आ जाते हैं पहले 1 अरे 1 2 4 8 16 32 और यहाँ पे 64। इससे आगे नहीं जाएगा 60 का बाइनरी नंबर। अब मुझे 60 का फाइंड करना है, 60 का एक आगे का लेना है बताइए। जरूरी नहीं है, बट ले लेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो 60 का करना है तो 64 पे तो हम लोग 1 नहीं रखे हैं, क्योंकि 64 से ज़्यादा 64 ज़्यादा हो जाएगा। हम करेंगे 32 पे 1, उसके बाद करेंगे
16 पे 1 तो कितना हो गया 48 हो गया 48। अब 12 और चाहिए हमें, 12 और चाहिए। एक 8 पे 1 कर देंगे और दूसरा 4 पे 1 कर देंगे, ये दोनों पे 0 0 कर देंगे, यहाँ 0 और यहाँ पे 0। ये हो गया 60 का बाइनरी नंबर। और यहाँ कर देंगे हम लोग 0, कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, यहाँ कर देंगे 0। तो हो गया बाइनरी नंबर ऑफ 60। ऐसे ही कोई फाइंड कर लोगे, कोई भी किसी का भी हो जाएगा ना। तो हम शुरू करें हम लोग। अब देखो पहले हम लोग एंड ही करें, एंड वाला ही पढ़ाया है मैंने, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया 12 का बाइनरी नंबर। एंड में क्या होता है, दोनों 1 हो तो 1 वो सब लिखा हुआ है कट ऑफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है। 12 का बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया 12 का ऐसे कितना आया है 1 1 0 0। यहाँ पे क्या लिखा है 1 1 0 0। यहाँ पे 4 बिट एक्स्ट्रा लेकर उधर में 0, हम लोग इधर में 0 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग इसके पीछे वाले में यहाँ आते हैं, हम कोई भी 0 ऐड कर सकते हो, टेंशन नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अब देखो 12 का क्या निकाला, बाइनरी निकाल दिया, 25 का भी निकाल दिया बाइनरी नंबर 25 का। अब हमें ऐड करना है तो ऐड किया हमने, इसका आया है इतना, इसका आया इतना, ऐड किया तो ये दोनों 0 है 1 है तो क्या आ गया 0 आ गया, एक 0 है, ये 0 है तो क्या आ गया 0 आ गया। ये सब किया हमने, ये लास्ट में क्या आ गया 8 आ गया, आंसर आ गया। अब मुझे बिट वाइज परफॉर्म करना है कोडिंग पे, देखो वो कैसे करेंगे। हम लोग वही करेंगे जो हमने कोड लिया है, ठीक है, हम लोग वही करेंगे। मान लो हमने अभी क्या किया था, अरे कहाँ गया, हाँ हमने अभी किया था 12 का और 10 का, हम यही करेंगे हम लोग। मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ, तो मैंने फॉर्मेट ले लिया यहाँ से। मैंने नोट्स भेजा है ना बिटवाइज का, भेजा है। ये देखो मैंने लिया इंट a = 10, दूसरा क्या था 12 था, तो इंट a 10 भेज दूंगा। इतना क्या देख रहे हो, देखो इधर देखो, इधर ध्यान दो, हटाओ तो मिल जाएगा। इंट a क्या आया 10, इंट b क्या लिया 12, हमने ये लिया ना ऊपर में, यहाँ पे 10 लिया 12 लिया है। हमारा आंसर क्या आया था 8 आया था, फाइनल आंसर एंड करने के बाद। तो हम यहाँ भी करेंगे एंड, हमने किया printf a एंड b, कितना आएगा %d लिख देते हैं, कॉमा a b, कितना आएगा अपना आंसर, कितना आया था 8 आया था, क्या है 8 आया था। इसमें कितना आएगा देखते हैं कितना आता है। क्या आया 8 आया यहाँ पे, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो ये हुआ एंड का। अब मुझे करना है बैकस्लैश n करता हूँ यहाँ पे, अब मैं करता हूँ और printf a और b, और मैं करूँगा यहाँ पे = बैकस्लैश n कॉमा a और b। हमारा क्या आंसर आया था a और b का, हमारा क्या आंसर आया था 14, ठीक है 14 आया था हमारा आंसर। अभी करके देखते हैं। बैक मशीन और अरे यहाँ पे बैकस्लैश n छूट गया है, उसके बाद %d भी छूट गया है, एक मिनट %d छूट गया यहाँ पे,
बैक रहते हैं छूट गया, इसलिए नहीं आ रहा है, इसीलिए वो सब प्रिंट हो रहा था। तो क्या आया, ए एंड बी 8 आया, ए और बी 14 आया, 14 आया। तो ये हमें बस आंसर देखो यहाँ पे कितना इजी है, सीधा ए एंड बी निकाल दिया, ए और बी निकाल दिया। वहीं अंदर कैसे हो रहा है, इंटरनल ऐसे हो रहा है, बाइनरी में चेंज हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हमें आंसर मिल रहा है। बट ये समझना जरूरी है। ये हुआ एंड और, ये हो गया एंड का या और का, ऐसे ही बताया मैंने। यहाँ भी बाइनरी निकाल कर एंड और करके इसका आंसर 29 आया। यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पे ये लिखा है, ए भी लिया, ये और किया है, यहाँ पे आंसर 29 आया। एक्सप्लेन भी किया है मैंने। उसके बाद XOR करना है। XOR में क्या होता है देखो, XOR में 1 तब होता है, द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज XOR ऑपरेटर इज 1 इफ कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ 2 ऑपरेंड आर अपोजिट। अगर सेम हो गया, 1 1 हो गया, 0 0 हो गया, तो वो आएगा 0 बिट। XOR में क्या होता है, इफ 2 बिट आर सेम, इफ बोथ बिट्स आर सेम, देन आंसर विल बी फॉल्स, आंसर विल बी 0। if both bits are different, then answer will be true, means 1। देखो वो कैसे होता है, और का उल्टा क्या? नहीं, ये थोड़ा अलग होता है। देखो हम लोग यहाँ करते हैं, सेम चीज कॉपी करेंगे यहाँ पे, कहाँ गया ये चीज, ये टैब ले लो, टैब यही है। चलो और देखो मुझे क्या करना है, XOR करना है। इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला, ज़्यादा हो गया क्या, XOR। जैसे और का एंड का क्या है, एंड ये वाला सिंबल है। XOR का और का क्या है, लाइन है सिर्फ। XOR का क्या हो गया, ये वाला हुआ XOR का, ये वाला सिंबल। तो XOR निकालना है हमें, तो मैंने क्या बोला, XOR में जब दोनों बिट सेम हो तो क्या होता है, 0। दोनों बिट सेम है, यहाँ पे क्या दोनों बिट डिफरेंट है तो क्या होगा, 1। यहाँ भी दोनों बिट डिफरेंट है तो यहाँ भी 1। यहाँ पे दोनों बिट सेम है तो 0। जब दोनों बिट सेम हो तो 1 0, दोनों बिट डिफरेंट हो तो 1। ये हो गया हमारा बाइनरी में आया। अब हमें चेंज करना है इसको डेसिमल में। एक इसमें है बाइनरी में, इसलिए करेंगे डेसिमल चेंज करना। कितना आएगा, अभी देखो ऊपर ही देखो 6 आया, क्योंकि क्यों 4 पे 1 है, 2 पे 1 है, 8 पे 0 है, इस पे भी 0 है। यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। कितना आ गया, 6। हमारा सा क्या आया, 6 आया। अब हम इसे करके यहाँ पे करते हैं, यहाँ करेंगे सेम कोड, printf ए और ये काम करते हैं, ठीक है। ए XOR लिख लेते हैं, ए XOR बी मैंने किया कॉम, ए वाला इक्वल टू %d \n कॉमा ए और ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आया ए XOR बी, कितना आया, लास्ट नीचे वाला 6 आया, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर बिट्स का खेल है। अगर और एंड में क्या होता है, दोनों बिट सेम हो तो ट्रू, और में क्या होता है, एक बिट ट्रू है तो ट्रू। XOR में क्या हुआ, दोनों बिट सेम है तो फॉल्स, तो 0। बस बिट्स पे ध्यान दो, बाकी तो कोड इजी है सबका। मैंने XOR बताया, देखो यहाँ पे XOR ऐसे बताया मैंने। ए निकाला बाइनरी नंबर, ये मैंने XOR किया, आंसर आया, मैंने कोड भी लिखा है। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे अलग है, मैंने वहाँ पर अलग लिया है। क्यों, क्योंकि जब तुम लोग देखोगे ये तो समझ में आएगा। और देखो ये है नोट वाला मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं बता रहा, अगर करना हो तो बाद में करेंगे हम लोग। बस देखते हैं क्या होता है नोट। तो नोट क्या करता है, जैसे में तुम्हारा बिट अगर 0 है
तो उसको चेंज करके 1 कर देगा, अगर 1 है तो 0 कर देगा, बिट को चेंज कर देता है, ठीक है। और देखो ये क्या है, इफ सी इज, इसको इसे यही बोलते हैं कम्प्लीमेंट ऑपरेटर, कम्प्लीमेंट ही बोलते हैं इसको। ये जो सिंबल है ना टिल्ड वाला, इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, सभी बिट को फ्लिप कर देता है, 0 को 1, 1 को 0 कर देता है। और एक ही इंटरनल अंदर क्या होता है, बस बिट को फ्लिप नहीं करता है, इट ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर आर स्टोर्ड इन 2s कम्प्लीमेंट। तुम लोग पढ़े होगे 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो ना अभी तक? नहीं, अभी आगे आएगा, ये इसमें आएगा, फर्स्ट ईयर में आएगा तुम लोग को, फर्स्ट ईयर में। बट अभी देखो अच्छा, अब हमें करना है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट मतलब नॉट ऑपरेटर, इसे हम लोग यही बोलते हैं, कम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। तो मान लो मुझे करना है 5 का कम्प्लीमेंट, 5 का नोट निकालना है, कितना हुआ। तो एक तरीका है कि सीधा सीधा फॉर्मूला है एक इसका, कम्प्लीमेंट, अगर कम्प्लीमेंट निकालना है 5 का, जैसे कि 5 है तो इसका कम्प्लीमेंट निकालना है हमें, टिल्ड का सिंबल होगा ये वाला, ये निकालना है। ये तो फॉर्मूला है इसका, सीधा सीधा कर लो, ये वाला -n+1। जैसे कि 35 का निकालना है, 35 का कितना आया, -36 आ गया। -12 का निकालना है, कितना आ गया, 11 आ गया। एक फॉर्मूला है सीधा माइनस, ऐसे इनका, पहले इनका देखते हैं हम लोग। अरे हम लोग बाहर कर रहे हैं, 1 मिनट। जैसे हमें निकालना है x का कम्प्लीमेंट, x का नोट कितना आता है, x का है तो सीधा करेंगे हम लोग -x+1, एक ये तरीका है। तो मान लो मैंने 5 निकालना है, माइनस कॉम्प्लीमेंट नोट कितना आएगा 5 का, तो ये आएगा कितना, -5+1, ये कितना आ गया, -6। तो 5 का नेगेटिव कितना, 5 का नोट कितना हुआ ऑपरेटर, -6 हुआ। तो नॉट ऑपरेटर बस बिट को फ्लिप नहीं करता है, ये 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट यूज करके यही बताता है कि नेगेटिव नंबर। तो देखो अब इंटरनली कैसे होता है, 5 इंटीजर है तो इसका बाइनरी नंबर कितना होगा, पहले होगा 101, ये हुआ 3 बिट, बट इंटीजर कितना लेता है, 32 बिट लेता है। ये 3 हो गया, अभी कितना हो गया, 28 बिट बच गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 हो गए। 1 2 3 4, कितने बार हो गए, 16 और 3 19। एक मिनट काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए, 7 हो गए, 4 3 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हुआ पूरा 32 बिट 5 का, जहाँ पे मेमोरी जहाँ पे स्टोर होगा 32 बिट में। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे, मतलब बिट फ्लिप करेंगे। हमने इसको पूरा सभी बिट को फ्लिप कर दिया, तो ये होता है 1s कम्प्लीमेंट। क्या होता है 1s, फर्स्ट 1s कम्प्लीमेंट सभी बिट को हम चेंज कर देंगे, सब बिट को। तो जहाँ जहाँ 1 है पहले तो वो लिख लेते हैं, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 0 1 0, ये हो गया, ये 3 हो गया। इधर बच गए कितने, 29, नहीं 27 ना, 32 है, 29। अब कितने, ये वैसे सब 1 हो जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, 1 लिख ही देता हूँ, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया पूरे बीट होगा चेंज होकर आया। ये हुआ 1s कम्प्लीमेंट, सभी बीट फ्लिप हो गया, सब बीट सभी बीट जितने की बीट थे पूरे, ये हुआ 1s कम्प्लीमेंट। अब 2s कम्प्लीमेंट क्या होता है? 2s कम्प्लीमेंट 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट ये क्या होता है? तो जितने बीट आए, ठीक है, हम इस सब में बस करेंगे प्लस, यहाँ पे कर दो 1, बस 1 एक प्लस कर देंगे। ये जो आएगा ये होगा 2s कम्प्लीमेंट। ये सब सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या चेंज होगा? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, बाकी सभी सेम रहने वाले हैं, तो सेम ही लिख देते हैं फिर। क्या होगा? यही है ना? तो यही सेम रहने वाला है, ये रहने वाला है। तो बस ये वाला 0 1 होकर ऐड होकर 1 आ जाएगा, बाकी सभी बिट सेम है। ये क्या है? 2s कम्प्लीमेंट आया, 2s कम्प्लीमेंट। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे कर रहा है रिप्रेजेंट? -6 को। 0.01 है, 1 2 4, और बाकी सब 2। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन है -6 का। तो ये ऐसे होता है नोट बिट का अंदर वाला इंटरनल। बट हम ऊपर से क्या यूज करेंगे? मैथ वाला फार्मूला। अगर 5 है तो -6 हो जाएगा, कौन सा फार्मूला से? -x+1 वाले फार्मूला से। बट अगर कोई पूछे कि 1s कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे किसी नंबर का, तो बाइनरी में चेंज कर देंगे पूरी सभी बिट को, और उससे सभी बिट को चेंज कर देंगे, सब बिट को, तो वो हो गया 1s कम्प्लीमेंट। अब कोई बोलेगा कि 2s कम्प्लीमेंट कैसे क्या करेंगे? 2s कम्प्लीमेंट, तो जो हमने निकाला है 1s कम्प्लीमेंट, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो गया 2s कम्प्लीमेंट। वो जो निकल के आया वो उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है, जिस उस नंबर का। जैसे 5 है तो -6 है वो। तो हम करके देखते हैं, ऐसे हमें करेंगे। चलो हमने क्या कर लेते हैं, 10 करते हैं, दोनों कर लेते हैं। ये भी एक हम करते हैं, एक कर लेते हैं 10 का, और दूसरा कर लेंगे हम लोग एक कोई नंबर का, नेगेटिव नंबर का। तो हम करते हैं printf, कौन सा? ए नॉट ऑफ ए। तो ये हो गया कितना? =% d\n कॉमा, ठीक है। अब देखो एक और कर लेते हैं, सेम कोड करते हैं। नॉट ऑफ -5 करते हैं, -5 यहाँ पे कर लेते हैं -5 -5 कर दो। टेन कितना आया? -11। क्यों? -x+1। तो इस फॉर्मूला से गए हम लोग, इस फॉर्मूला से जाएंगे तो -10 कितना हो जाएगा? मान लो ये कहाँ गया? 10 कितना हो जाएगा? -10 + 1 कितना हो गया? -11। दूसरा क्या था? -5 था ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन 5 था। जैसे ये था
ये था, और अंदर में क्या था, -5। क्या फॉर्मूला है, -x+1, तो x क्या है, -5 है ना, -5 + 1 कितना आया, माइनस, अंदर में -4, क्या आया, 4। इसीलिए यहाँ पे क्या आया देखो, इसीलिए 4 आया है। समझे, इस फॉर्मूला से समझे कैसे हो रहा है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसे कैसे दिखाते हैं, टिल्ड साइन से। तो ये याद रखना है हमें, नोट निकालना होगा तो सीधा क्या करेंगे, -x+1 वाला फॉर्मूला से। कोई पूछे 1s कैसे निकालते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट, तो सभी बिट को फ्लिप करके। कोई पूछे तो 2s कैसे निकालते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट, तो जो 1s बिट आया है उसमें 1 ऐड करके। ठीक है, समझ आया, निकल जा रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे बताया मैंने। अब ये इम्पोर्टेंट है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी मैथ फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें भी फॉर्मूला है मैथ का, बट हम लोग करेंगे पहले सीखेंगे, फिर करेंगे, पहले थियोरी करेंगे हम लोग। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला क्या था, ये वाला कौन टॉपिक था, एंड। दूसरा क्या था, कहाँ चला गया, अच्छा यहीं पे है। ये था, तीसरा तो कुछ नहीं था। ये क्या था, ये क्या था, नॉट, या नॉट बोलो, या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम करने वाले हैं अभी लेफ्ट शिफ्ट करें, पहले लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करने वाले हैं अभी। लेफ्ट शिफ्ट, इसका सिंबल क्या होता है, देखो जिस साइड में एंगल रहेगा वो समझो। अब एंगल ये वाला साइड किस में है, लेफ्ट में, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट में होगा तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये एंगल जहाँ पे होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जहाँ पे होगा, ये वाला, वो समझो, ये ऐसे याद रखना। चलो हमें अब शिफ्ट करना है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो 10 का बाइनरी नंबर कितना होगा, चलो 5 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 101। कैसे, 1 2 4, देखो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख रखो तक याद रहेगा। 1, यहाँ लिखे रखो, 1 2 4 8 16 32 और 64, इतना काफ़ी, इतना याद रखेंगे। अब देखो हमें 5 करना है, 5 का निकालना है, क्या होगा, 5 का क्या होगा, 101। क्यों, कोई 4 पे 1 और 1 पे 1, 4 पे 1 1 पे 1, क्या 5 हो जाएगा, तो 101 आएगा, इस पे 0 आएगा ना, तो 101। हम लोग एक और पीछे एक और 0 ऐड कर रहे थे, इससे कुछ नहीं होता है, बस हम कितना भी 0 ऐड कर सकते हैं पीछे उसका। तो हो गया 5 का बाइनरी नंबर। और मुझे करना है इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ये हुआ लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ, हाँ तुम्हारा भी हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। लेफ्ट तुम्हारा भी वही होगा ना जो मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट यही होगा ना। तो हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, मतलब कि वो जो 1 है कहाँ पे आएगा, यहाँ 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें शिफ्ट करना है, तो 1010 हम लोग ये कर, एक मिनट रुको, हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 से कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट 1 से।
तो देखो, तो अभी कहाँ पे, जहाँ पे वो जीरो है वहाँ पे क्या आएगा 1, 1 जहाँ पे भी है यहाँ पे 0 आएगा, और ये वाला 1। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, एक एक शिफ्ट हो गया। ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया ना। लास्ट में क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है एक बार लेफ्ट शिफ्ट होगा, एक बार। तो एक का मतलब जहाँ पे 0 है यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट शिफ्ट एक बार, और लास्ट में क्या आ जाता है, 0 अपेंड हो जाता है। तो एक बार हुआ। तो एक डेसिमल में कितना है, ये डेसिमल में कितना नंबर है, ये डेसिमल का 4 8 12 नहीं, 2 और 8, 2 और 8 10 क्या है 10 1 2 4 8 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 4 पे 0 है, 8 पे 1 है, 10 हो गया। और अगर हम एक बार और करके देखें, मैं करूँ, एक बार और करता हूँ इसी को, एक बार हुआ ना, मैं वापस से करूँ एक बार और। अभी 10 आया, इसका आंसर 10 आया, ठीक है। ये किसका है, 10 का है। मैं करूँ 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार पहले तो हो चुका है ना पहले से, दोबारा कर रहा हूँ मैं। एक बार और शिफ्ट करो, एक बार और शिफ्ट करके करो, एक बार और। ये कैसे होगा, एक बार और करेगा तो जहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 है अभी। तो सेम देखो, सेम चीज लिखो 1 0 1 0। ये देखो हो गया लेफ्ट शिफ्ट। एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक से अच्छा, हाँ एक बार लेफ्ट, और फिर 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। हाँ, आगे बहुत सारे जीरोस है ना। हाँ, तो एक बार हमने शिफ्ट कर लिया तो क्या आया, 10 आया। हम वापस से एक बार और शिफ्ट कर रहे हैं। 5 × 2 ⁻³ नहीं, अभी तो हमने एक बार किया है, अब दोबारा यहाँ पे कर रहे हैं, अभी सेम चीज़ है। देखो हमने 5 लिया, इसका बाइनरी नंबर ये हुआ। हमने 5 को एक बार किया लेफ्ट शिफ्ट, तो क्या आया 10 आया। ये कैसे, क्योंकि जो बिट था एक बार लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ये 1 यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, और लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया एक। अभी क्या हो गया 10। हम एक बार कर लिए, हम वापस से एक बार और कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो अभी ये वाला जो 0 था यहाँ पे आ गया, ये वाला जो 1 था यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और लास्ट में एक 0 अपेंड हो गया। एक बार लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, और ये पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और लास्ट में एक 0 अपेंड हो गया। इसका जो बाइनरी निकालोगे आएगा 20, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, जैसे कि कोई नंबर है x, हम उससे कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। मान लो हमने किया n से, इसका फॉर्मूला है x × 2 पावर n। इसका यह फॉर्मूला है। लेफ्ट शिफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई होते जाता है। अगर 5 है तुम उसे करोगे लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, एक बार करोगे लेफ्ट, एक बार करोगे तुम लेफ्ट में शिफ्ट करोगे एक बार, तो होगा 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। फिर एक बार और करोगे तो 20 हो जाएगा। 3 बार करोगे तो 20 × 2 फिर 40 हो जाएगा। 30 20 × 5 × 2⁻³ हो जाएगा ना। 8 हो जाए 40 होता है ना। 5 × 2⁻³ कितना होगा 5 हाँ, है 8 होगा। हाँ सॉरी 8 होगा। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई होते जाता है। हाँ। अगर एक बार शिफ्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 बार शिफ्ट किया तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बार शिफ्ट किए तो 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो जितने बार शिफ्ट करते हैं हम लोग उतना से वो 2 × 2 पावर उतना से इंक्रीज होते जाता है। ये फॉर्मूला होता है। जैसे में तुम यहाँ पर ले लो 5 है, हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया एक बिट से, ये हो जाएगा 5 × 2 पावर 1, ये होगा 5 × 2 10 हो जाएगा। हमने किया 5 को किया लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 किया, अगर 2 किया ये होगा 5 × 2
पावर 2, ये हो गया 5 इंटू 4 20 हो गया। हमने किया 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 3, ये होगा 5 इंटू 2 टू पावर 3, ये हो गया 5 इंटू 8, ये हो गया 40। तो देख रहे हो 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया। तो जैसे जितना बार शिफ्ट करोगे उतना से वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें करना है, समझ आया कि नहीं? देखो इतना देखो सिंपल है, जो बिट आया है, जो बिट है वो सभी बिट एक एक बार लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चला गया तो लास्ट वाला खाली हो गया। देखो ये सब यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, देखो खाली हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सभी लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में यहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आता है 0 आ जाता है। अब देखो अब हमें करना है राइट शिफ्ट। अब हमें करना है इसमें डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, फिर फ्लोट भी लगेगा। नहीं वो वाला नहीं है। 5 लिया तो 2.5 उसके लिए 5 लिया, हाँ तो 5/2 किया। हाँ तो 2.5 आएगा तो फ्लोट। देखो यहाँ पे कैसे होता है, देखिए अभी दिखेगा। देखो जैसे मैंने किया सेम ही करते हैं, 5 लेते हैं, नहीं 5 नहीं, हम लोग 20 लेते हैं। 20 लिया तो इसका बाइनरी नंबर क्या है, 16 तो मान लो हम लिख लेते हैं, 10100। तो लिख ही लेते हैं। तो हम लिख लिया हमने 1 1 2 4 8 16 और 20 और कितना 32। तो हमें क्या क्या लेना है, 20 चाहिए। तो इसका आ जाएगा 16 पे और 4 पे। तो 1 यहाँ पे 30 का 0 कर दो, 32 वाला 0 कर दो, 0 32 पे 0, 60 पे 1, 8 पे 0, 4 पे 1 0 0। ये हुआ इसका बाइनरी नंबर। कैसे आया, यहाँ पे 1 और 4 पे 1, तो 20 हो जाएगा, बाकी सब पे 0, यहाँ पे 1 बस और यहाँ पे 1, बाकी सब पे 0, ये हो गया। अब मुझे करना है इसको लेफ्ट, क्या करना है राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है 20। राइट शिफ्ट का क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है 1, मुझे करना है राइट शिफ्ट इसको। तो देखो लेफ्ट में कहाँ जा रहा था, इधर से जाकर इधर जा रहा था, एक एक यहाँ जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। राइट शिफ्ट में क्या जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। राइट शिफ्ट में क्या होता है, सभी बिट एक एक बार राइट में शिफ्ट होता है, राइट में। तो राइट में शिफ्ट होगा, तो अभी देखो, तो अभी जो ये वाला बिट 0 है, 0 0 1 एक मिनट, तो सभी बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये आ गया 0, ये हो गया 1 0 1 0 0। ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 1 ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला अब 0 आया। एक मिनट, राइट शिफ्ट करना है ना हमें, ऐसे जाएगा। एक 0 कम कर देंगे ना पीछे से। हाँ हाँ और यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाता है। तो हमें दिखना चाहिए ना, ऐसे ऐसे आता है। ये वाला 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ आ जाता है शिफ्ट होकर, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला ठीक है। इसका जो आंसर आता है 10। अगर हम एक बार और करके देखें, 20 राइट शिफ्ट बाई 2 करते हैं। अब मतलब कि जो 10 का आया है उसी का होगा,
बस लिखने के लिए ऐसा। तभी क्या आया, इतना आया है, 0 0 0 1 1 0 1। ये आया हमें। अब मुझे इसे करना है, एक और करना है, मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट। राइट शिफ्ट करना है। तो पीछे वाला 0 नहीं होगा। ये वाला जीरो गैप होगा, हाँ। ये वाला जीरो यहाँ से मूव होकर यहाँ पे ऐड होगा। हाँ। 4 और 1। तो इसमें कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में होता है, हम लोग लेफ्ट में शुरू करते हैं, लेफ्ट में तो लास्ट में एक जीरो ऐड हो जाता है लास्ट में। देखो ये क्या आया, 101 आया, क्या आया, 101 आया, लास्ट में क्या होगा, एक जीरो ऐड हो गया, ये आ गया ये। तो तुम्हें इतनी देखो, एक पैटर्न देखो, हमने एक बार शिफ्ट किया तो लास्ट में एक जीरो ऐड हुआ है, लास्ट में एक जीरो ऐड हुआ है। हमने 2 बार शिफ्ट किया तो लास्ट में 2 जीरो ऐड हुआ है, तो 2 जीरो ऐड हुआ है ना। 3 बार करेंगे तो 3 जीरो ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब हमने अगर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट किया है तो एंड में क्या हुआ है, एंड में 1 मिनट, हमें एक जीरो एक्स्ट्रा दिया है इसीलिए वो भी प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हटाते हैं। हम लोग इतना ही लेंगे जितना नंबर है वो। 20 कितना है, 1000 है। हमने एक बार शिफ्ट किया तो देखो लास्ट में क्या हो गया, एक जीरो ऐड हुआ। 2 बार किया तो दो लास्ट में 2 जीरो ऐड हुआ। तो जितना बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट में 2 जीरो ऐड हो रहा है। तो एक बार शिफ्ट किया तो 1 जीरो ऐड हुआ, 2 बार शिफ्ट किया तो 2 जीरो ऐड हुआ। इसका बाइनरी कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका फॉर्मूला है, मान लो x है, अगर डिवाइड अगर 8 बार शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका जो आएगा x डिवाइड बाई 2 पावर n, ये आएगा इसका फॉर्मूला। अगर मान लो 20 है, 20 नहीं, मान लो क्या मान ले 60 मान लो, हम इसे कर रहे हैं राइट शिफ्ट बाई 1, इसका जो आंसर आएगा 60 बाई 2 पावर 1, ये कितना आएगा 30। अगर हम कर रहे हैं 60 राइट शिफ्ट बाई 2 तो 60, तो ये आएगा 60 डिवाइड बाई 2 पावर 2, कितना आ गया 60 बाई 4, ये आ गया 15। ठीक है, एक और करें 60 डिवाइड बाई लेफ्ट राइट डिवाइड 3 करते हैं, अगर ये आएगा 60 डिवाइड बाई 2 पावर 3, मतलब कि 60 डिवाइड बाई 8, 7 आएगा। चेक करना है तो कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखो 60 है, तो कितना आएगा बाइनरी नंबर, कितना आएगा, लिख के देख ले क्या, हम लिखे थे ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 1 0 0, 4 बार 1 और 2 0, ये वाला है ना, 4 बार 1 4 बार 0 2 0, तो 60 का आया। सिंपल लॉजिक देखो 1 1 1 1 0 0, हमने क्या किया 3 बार राइट शिफ्ट किया, 3 बार राइट शिफ्ट किया तो क्या पैटर्न था, लास्ट में जीरो ऐड हो रहा था जितना उतना बार, तो 1 1 1 बचा, 4 + 2 + 1 7। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 101 था, 101 था और लास्ट में 2 जीरो ऐड हो गया, तो ये सेम ही रहा। 3 1 बचे, 4 2 1 बचा। हाँ, और हम करें 60 राइट शिफ्ट बाई 3 कर रहे हैं, ये क्या आएगा 0 0 0 1 1 1। तो शुरू में 3 जीरो ऐड होगा लास्ट में ना, हाँ, वो लास्ट वाला 1 0 0 निकल जाएगा, सिर्फ 1 1 1 ये निकल जाएगा, हाँ। ये निकल जाएगा, बचेगा बस 1 1 1 1,
और लास्ट में 3 जीरो ऐड हो जाएगा। 3 ही 1 बचेगा। ये 3 निकल जाएगा, ये 3 यहाँ से, क्योंकि क्या हो गया, शिफ्ट हो जाएगा। एक बार शिफ्ट किया तो ये चला जाएगा, 0 चला जाएगा, दूसरा में ये 0 चला जाएगा, तीसरा में ये 1 चला जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो। और लास्ट में ये पहला बार में 1 जीरो ऐड होगा, दूसरा में 1 जीरो, तीसरा में 1 जीरो। ये क्या आया आंसर? 7। तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पे? 7। तो देखिए, देखो बहुत तरीका है समझने का। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट में एक बार बीट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, और एक बार बीट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ लेफ्ट में, और लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, इस तीनों को यहाँ सुनो, एक और तरीका है, लास्ट ये 0 मूव हो जाएगा, लास्ट ये 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। एक बार और शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक और 0 ऐड हो गया, 2 जीरो ऐड हो गया। तो जितना बार शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट में, उतना बार 2 जीरो ऐड हो रहा है। लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, 2 जीरो ऐड हो गया। राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में शिफ्ट हुआ, राइट में शिफ्ट हो रहा है, और 1 जीरो ऐड हो गया। जैसे ये देखो, ये सब क्या हो गया, एक यहाँ से 1 जीरो रिमूव हो गया, 1 जीरो रिमूव हुआ यहाँ से, और लास्ट में 1 जीरो ऐड हो गया। फिर किया तो ये भी एक और जीरो रिमूव, एक और जीरो मूव हुआ, लास्ट में 2 जीरो ऐड हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला देख लेना। अगर लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, राइट में क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। कैसा लगा ये? ठीक है, करके देखें, चलो करके देखते हैं। काम करते हैं प्रिंटफ, हम करते हैं, क्या करें बताओ। 5 क्या करें, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 इक्वल टू %d \n कॉमा 5 लेफ्ट शिफ्ट 1। ठीक है, दोनों तीनों कर लेते हैं, रुक जाओ। ये एक बार किए 2 और 3, यहाँ पे कर देंगे लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, यहाँ पे करेंगे लेफ्ट शिफ्ट बाई 3। टाइम कितना हो गया, 7 बजे क्या? ठीक है, ठीक है। एक बार शिफ्ट किया तो 10 हो गया, 2 बार किया तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 बार किया तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं राइट शिफ्ट, प्रिंटफ क्या लेंगे, 5 लेते हैं, 5 नहीं 60 लेते हैं। हम करेंगे क्या, राइट शिफ्ट बाई 1 इक्वल टू %। वॉशरूम में जाना तो जा सकते हो, 1 मिनट। हम करेंगे 60 1। ठीक है, 1 से किया। यहाँ पे करते हैं 2 से किया, यहाँ पे 3 से किया, 2 देखो। अगर यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। राइट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड डिपेंडिंग ऑन, हाँ, एवरी राइट शिफ्ट बाई 1 मीन्स डिवाइडिंग नंबर बाई 2। और यहाँ देखो मैंने बताया है, ये बाइनरी नंबर आ गया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 10 है, देखा बाइनरी नंबर है। 1 से शिफ्ट किया मतलब सभी शिफ्ट हो गया इधर, राइट शिफ्ट में यहाँ शिफ्ट हो गया, 101 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से 0 मूव हो गया, ये वाला 0 मूव हो गया, यहाँ क्या बचा, 101 बचा, बाकी सब लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में चला गया 5। यहाँ पे लेफ्ट ही बताया मैंने, लेफ्ट शिफ्ट का।
कोड है, वही कोड है, ए बाई लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, क्या आंसर आया 10 आया आंसर। अगर ना समझ नहीं आया तो ये मैंने अच्छे से बता दिया यहाँ पे। ये अच्छे से बता रखा है ना, काफी है ना। एंड का समझ में आया अच्छे से, हाँ, दोनों ये वाला समझ में आया ना, हाँ, और वाला समझ में आया, हाँ, ये भी समझ में आया, एक्स और वाला हाँ, ये भी इजी था, 1 ये भी ठीक था, -x+1 सभी बिट फ्लिप होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अगर एक बार शिफ्ट किए तो 2 से मल्टीप्लाई, दोबारा किए तो 4 से मल्टीप्लाई, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 किया तो 10 हो गया, लेफ्ट 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो 20 हो गया, 3 किया तो 40 हो गया। कैसे हुआ देखो, ये मेन है, 101 है तो लेफ्ट करेंगे तो 101 यहाँ पे आ गया, लास्ट में एक जीरो ऐड हो गया, बस ये समझो क्या है 101 है, ये सेम ही रहा 101, यहाँ पे एक जीरो ऐड हो गया, यहाँ पे एक जीरो ऐड हो गया, एक बार किया तो, 2 बार किया तो 101 यहीं पे है, बस लास्ट में दो जीरो ऐड हो गया लास्ट में, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या हुआ देखो, राइट शिफ्ट में 20 है, 10101 है, राइट शिफ्ट किया तो ये सब राइट में शिफ्ट हो गया है, सब ये वाला राइट में शिफ्ट हो गया। क्या यहाँ क्या हो गया, एक जीरो, यहाँ से जीरो रिमूव हो गया, यहाँ से एक जीरो गया, ये क्या बचा 1010 बचा, लास्ट में जीरो ऐड हो गया। 2 बार किया तो लास्ट में दो जीरो ऐड हो गया, यहाँ से एक और जीरो गया, यहाँ से एक और जीरो गया, यहाँ पे देखो 1010, यहाँ पे क्या है 101 है, बस एक जीरो यहाँ से एक और जीरो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक और जीरो ऐड हो गया, यहाँ पे लास्ट में अभी 5 हो गया। इसका क्या फॉर्मूला है, एक बार शिफ्ट किया तो 2 से डिवाइड, 2 बार शिफ्ट किया तो 4 से डिवाइड, 3 बार शिफ्ट किया तो 8 से डिवाइड, 4 बार किया तो 16 से डिवाइड, 16 से डिवाइड, समझ गए। अब देखो स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, पहले क्या है, पहला कॉमा पढ़ना है, कॉमा ऑपरेटर, ये कॉमा अलग है, ये वाला जब लिखते हैं, चलो फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, तो बेटर खत्म हो गया, स्ट्रिंग भी खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है, फोल्डर बनाते हैं स्पेशल ऑपरेटर का, स्पेशल ऑपरेटर। पहला क्या है, कॉमा ऑपरेटर डॉट सी, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट कॉपी किया तो देखो ये वाला कॉमा अलग होता है, इंट a = 5 b = 10, ये वाला कॉमा नहीं, ये कॉमा नहीं, ये कॉमा इसे क्या बोलते हैं, ये सेपरेटर है, ये कॉमा अलग है। ये कॉमा क्या है, यूज टू सेपरेट मल्टीपल एक्सप्रेशन इन ए सिंगल लाइन, और ये कैसे जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब कि देखो ये वाला कितना है, एक ही में इतना लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है एक ही में, और हमें फाइनल में निकालना है वैल्यू में कितना जाएगा, तो क्या तरीका है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में क्या है, ए क्या है 3, बी क्या है 9, सी क्या है 77, ए प्लस सी कितना होगा, ए प्लस सी 80, तो इसी में वैल्यू में कितना जाएगा 80 जाएगा। तो ये है देखो, कॉमा क्या करता है, बहुत सारे एक्सप्रेशन को बहुत सारे एक ही साथ लिखता है, तो सबको देखो सब कॉमा से सेपरेट हुआ है, कॉमा से, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, और ये कैसे इवेट होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में कौन है, ये वाला है, राइट में क्या है, ये है, पहले प्रिंट होगा जो हाँ, तो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ए में 3 है तो ये 3 प्रिंट हो गया, बी में क्या है, बी में 9 है, सी में क्या है 27 है, अब वैल्यू में क्या जाएगा फाइनल, ये वाला वैल्यू ए प्लस सी, जो ए प्लस सी में है वो जाएगा, तो ए प्लस सी में क्या है 80 हो गया, इसलिए सी में 80 प्रिंट हुआ, समझे, इजी है। साइज ऑफ क्या करता है, मान लो साइज ऑफ से क्या होता है, इंटीजर का साइज कितना है, जो टाइप है हमने पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, कैरेक्टर पढ़ा था, साइज कितना है उसका, यहाँ पे मैंने बताया था टेबल में, टेबल लिखा हुआ था 114 1 लेता है,
वन कौन लेता है? कैरेक्टर लेता है 1 बाइट, इंटीजर लेता है 4 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट, हाँ। डबल लेता है डबल 8 बाइट लेता हाँ। है 8 बाइट। तो देखो हमने लिखा इंट ए, फ्लोट बी, डबल सी और कैरेक्टर डी लिखा मैंने, और एक एरे बनाया मैंने। सब में किया साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी, साइज ऑफ सी, हाँ, वो वाली साइज ऑफ डी, bracket में, हाँ। और यहाँ पे साइज ऑफ ई किया है। तो ए क्या है? इंटीजर है, कितना लेगा? 4 बाइट। फ्लोट बी क्या है? फ्लोट है, कितना लेगा? 4 बाइट। ए कैरेक्टर है, कितना लेगा? 1 बाइट। ए डबल है, 8 ले लेगा। यहाँ पे एलिमेंट है, इंटीजर एरे है, इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें 10 एलिमेंट है, मतलब कि इसमें 10 इंटीजर है। तो एक इंटीजर कितना लेता है? 4 बाइट। 40। टोटल कितना लेगा? 40 बाइट। ठीक है, ये देखो समझ गया। तो साइज ऑफ से क्या क्या निकलता है? साइज ऑफ वेरिएबल ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप। कैरेक्टर। अगर किसी टाइप का वेरिएबल है तो साइज कितना होगा, मेमोरी में साइज कितना साइज लेगा, और वो फाइंड करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर से। बस ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।